बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है काश्तकार और किसानों के लिए। SBL जो ये लोन ऑफ़र कर रहा है वो काश्तकार और किसान लोगों के लिए ऑफ़र कर रहा है। वो उन लोगों की जिनकी अपनी ज़ाती ज़मीन है या जिन्होंने ठेके पे ज़मीन ली हुई है और उसके ऊपर काश्तकारी करते हैं तो उनको बैंक ने ये लोन ऑफ़र किया है। ये लोन कैसे आपको मिलेगा? जिस तरह आपकी फ़सल होती है और आपने उसको गोदाम में रखा हुआ होता है और आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, आप चाहते हैं कि हम फसल ना बेचें और हमें ऐसे पैसे मिल जाए और हम अपनी दूसरी ज़रूरत को पूरा कर लें, और जो फसल है वो हम बाद में बेचना चाहते हैं, तो उसी फसल को आप बैंक के पास गिरवी रखवा के पैसे ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। फिर जैसे आपके पास पैसे आए आप बैंक को वापस करके अपनी फसल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो ये है लोन, ये जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये लोन आपको फसल जो आपकी गोदामों में पड़ी होती है या आपकी तैयार फसल होती है उसके ऊपर आपको ये लोन मिलता है। इस लोन के लिए क्या क्या चीज़ें होती चाहिए आपको? बस इसके लिए आपको एग्री पासबुक चाहिए होती है। उसके बाद जो है आपकी इसमें जो फ़ीस होती है ना, लोन की फ़ीस, वो तब आपसे कटेगी जब आपका लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी आपकी फसल पड़ी हुई है गोदाम में उसका 70% आपको कर्ज़ा मिलेगा। उस जो फसल का कीमत है ना, उस कीमत का 70% आपको बैंक कर्ज़ा देगा। इसका जो मार्कअप होगा उस अमाउंट पे लगेगा। जो अमाउंट आप जो अकाउंट से निकाल के पैसे आप खर्च करते हैं उस पैसे के ऊपर आपको मार्कअप देना पड़ेगा। जो अकाउंट में पड़े होंगे उन पे आपको कोई मार्कअप नहीं देना पड़ेगा और इसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे कि आप इसको अगर टाइम से पहले ख़त्म करते हैं तो आपको कोई इसके चार्जेस या कोई ज़्यादा फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। बस जो आपकी अमाउंट है वो आप बैंक को दे देंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपका किसान होना, जो बंदा ये लोन लेना चाहता है उसका अपना काश्तकार या किसान होना ज़रूरी है और उसके पास शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, जो काश्तकार है उसकी उम्र 18 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा ना हो। जो काश्तकार है वो किसी और बैंक का डिफ़ाल्टर ना हो, यानी कि उसने किसी और बैंक के पैसे उसके ज़िम्मे ना हो। ठीक है, जो लेने आ रहा है काश्तकार है या जो किसान है उसकी अपनी ज़मीन हो या उसने ज़मीन ठेके पे ले रखी हो, उसको फिर उस ज़मीन पे ही कर्ज़ा मिलेगा और उस फसल के पे उसको कर्ज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सारी बैंक की पॉलिसी है वो इसको अपना सारी को फॉलो करेगा। जो किसान है वो इस सारी पॉलिसी को फॉलो करेगा। वो अपने साथ शनाख्ती कार्ड की कापी लाएगा और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी ले आएगा और 2 अपने साथ तस्वीरें भी लाएगा। जो किसान है वो अपनी पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें भी ले आएगा अपने साथ में। जो उसका गोदाम है जहाँ उसके फसल पड़ी है वहाँ के अगर उसके पास कोई कागजात वगैरह हैं तो वो भी साथ बैंक के पास ले आएगा और अपनी एग्री पासबुक भी बैंक के पास ले आएगा। तो वो बैंक के पास आ जाएगा, उधर जो बैंक का नुमाइंदा बैठा होगा उनको बता देगा कि मुझे ये वाला लोन चाहिए, मेरे पास तैयार फसल है, मैं उस फसल को बेचना नहीं चाहता, सिर्फ उस पर लोन लेना चाहता हूँ। तो वो बैंक उसका हिसाब किताब करके उसको बता देगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है कि आपको फ़ौरन लोन मिल जाएगा और आपकी फ़सल भी बिकने से बच जाएगी। बेबजाय ये कि आप अपनी फ़सल बेच दें और अपनी ज़रूरत को पूरा करें, नहीं, आप अपनी फ़सल सही टाइम पे बेचें और अपनी ज़रूरत को बैंक से पूरा कर लें और उस फसल को गिरवी रख के अपने पैसे ले के अपना मुश्किल टाइम गुजार के फिर आप पैसे बैंक को वापस करके और अपनी ये सारी गोदाम और फसल वापस ले लें। तो ये सारी थी वीडियो। इसके हवाले से अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।